हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने एम के इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा, आप अपने बात करने जा रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन के लेवल का जो नया नोटिफिकेशन निकला उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही मिल चुका था अपने को, तो अब उसके बारे में पूरा डिटेल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है कि कौन सा एनटीपीसी के नए फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्या प्रोसीजर रहने वाले, कंप्लीट बात करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी। देखिए, सबसे पहले ये रेलवे का नोटिफिकेशन आपके सामने है। रेलवे का नोटिफिकेशन में निकाला गया है कि क्या नंबर ऑफ वैकेंसी से पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ डेट की, इसकी स्पेशल डेट की बात कर लेते हैं। डेट कब कब की है, तो वो अपने स्पेशल डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा फॉर्म। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने उसके ले रखे थे। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इस नोटिफिकेशन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 4 अक्टूबर को जारी किया गया था। कब? 4 अक्टूबर को किया गया था। तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं कब से? 21 अक्टूबर से। कब से? 21 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी दिवाली से अपने इसके फॉर्म स्टार्ट से कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, बहुत जल्द शानदार तरीके से ये वैकेंसी आपके लिए लॉन्च कर दी गई है। तो जारी कर दिया गया इसका नोटिफिकेशन, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं दिवाली से। तो इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई? लास्ट डेट रखी गई 21 नवंबर। क्या लास्ट डेट? सॉरी, 20 नवंबर। क्या लास्ट डेट रखी गई है? 20 नवंबर को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो 20 नवंबर, 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक, यानी लगभग अपने मान सकते हैं पूरा एक मंथ आपको टाइम दिया गया इसके फॉर्म अप्लाई करने का। उसके बाद में लास्ट डेट रहेगी पेमेंट की। लास्ट डेट रहेगी 22 नवंबर। 22 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली है पेमेंट, फीस पेमेंट करने की। और उसके बाद में आपकी करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी 21 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में। तो इसके बीच में आपको ये करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। करेक्शन विंडो के लिए मैं बता दूं आपको, 250 रुपये चार्ज किए जाते हैं। कितने? 250 रुपये चार्ज किए जाएंगे आपका। अगर कोई करेक्शन किया जाता है तो गलती रह जाती है, तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज़ और बात रहने की, तो आप नीचे, हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसी बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है अपनी? नंबर ऑफ वैकेंसी टूट के इस बार कुछ कुल आई है 5800, लगभग 5810 वैकेंसी हैं इस बार। कितनी वैकेंसी? 5810 वैकेंसी आई हैं एनटीपीसी के अंदर। जिसकी अंदर पोस्ट है आपकी चीफ कमिश्नर कम टिकट सुपरवाइजर की है। उसके बाद स्टेशन मास्टर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे गुड्स ट्रेन मैनेजर है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टेस्ट टाइपिस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। और ट्रैफिक असिस्टेंट की ये 6 पोस्टें इस बार निकाली गई हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है किसकी है? वो गुड्स ट्रेन मैनेजर की हैं। कितनी है? 3416। कितनी है? 3416 वैकेंसी हैं। और कुल मिलाकर टोटल कितनी है? 5810 वैकेंसी हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसके बाद। बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आपका उसके पास पे सेल भी दिया गया, कोई छः। अब पे सेल क्या क्या रखा है? 6, 6 है, 7 है, किसी का 5 है, किसी का 4 भी है। तो इसी तरह से आपको प्रत्येक बोला गया है। इनके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा? किसी का B2 रहेगा, किसी का A2 रहेगा, किसी का C2 रहने वाला है। अलग अलग एफिशिएंसी, अलग अलग इनका पे लेवल रहने वाला है। तो कम से कम मिनिमम इनका पे लेवल क्या रहने वाला? मिनिमम इनका पे लेवल रहेगा 25,500 रहने वाला है। जो कि किसका है? जो ट्रैफिक असिस्टेंट का है। तो हाईएस्ट इनका पे लेवल क्या रहेगा? 35,400, 35,400। 35,400 किस किस का रहने वाला? ये 35,400 रहने वाला है कि अपने चीफ कमिश्नर कम टिकट सुपरवाइजर का और स्टेशन मास्टर का पे स्केल ये रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने मेडिकल एफिशिएंसी। मेडिकल एफिशिएंसी के बारे में बात की गई है इसके अंदर कि क्या इनका मेडिकल एफिशिएंसी रहनी चाहिए। तो फिर इसके बारे में थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये आपको बारे में बताया गया था। ये देखो, स्टैंडर्ड क्या रहेगा A2 के लिए? क्या रहने वाला है? तो आपकी ये आई विजन होना चाहिए 6/9 का होना चाहिए। B2 के अंदर रखा गया कि 6/9, और 6/12 भी चल जाएगा आपका। 6/12 भी चल जाएगा। 6/9, 6/12 चल जाएगा। और उसके बाद से थर्ड से अपने C2 के अंदर क्या रहेगा? 6/12 रहेगा। 6/12 रहने वाला विजन इसका। ये वाला विजन इसके अंदर रखा गया है, स्टैंडर्ड रखेंगे इसके अंदर। चलिए अगले बात कर लेते हैं। आगे बात बताइए, अगली बात करते हैं। एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज आपकी 18 साल से 33 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और ये आइस का आउट कब होगी? 1 जनवरी, 1/1/2026 से 26 तक आपकी क्या हो जानी चाहिए? एज आपकी 18 वर्ष तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद 5 साल का क्रेडिट है आपके इसके लिए। SC ST के लिए होगा 5 साल के लिए। OBC के लिए 3 साल के लिए। तो उनके लिए तो उस हिसाब से उनके लिए एज क्राइटेरिया बढ़ जाएगा।
ये आपके ऊपर ही बताया गया, 5 साल और 3 साल के बारे में वो आपको बता ही दिया। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात की है इनकी फीस पेमेंट। फीस क्या रहेगी? जनरल जनरल के लिए जनरल के लिए ओबीसी के लिए जनरल के लिए ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहने वाला ये इनका 500 रुपये रहने वाली है। क्या रहने वाली? 500 रहने वाली है। SC ST के लिए क्या रहने वाली है? SC और ST के लिए क्या रहने वाली है? 250 रुपये। और कंप्लीट सभी फीमेल कैटेगरी के लिए, फीमेल के लिए वालों के लिए क्या रहने वाली है? 250 रुपये इनकी चार्जेस रहने वाला है। तो इनमें से जो अगर आपको जैसे फर्स्ट स्टेज यानी CBT फर्स्ट अटैम्प्ट करते हो तो ये जो ओबीसी का 500 रुपये, युवा जो अपने ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, ईडब्ल्यू से 500 रुपये ले लेते हैं, इसमें से 400 रुपये इनका रिफंड कर दिया जाएगा और 100 रुपये इनका डिडक्ट कर लिया जाएगा एज ए फीस रूप अपने फॉर्म फीस के रूप में से। और 250 रुपये इनको बाकी बच्चे हुए जो कैटेगरीज थी या फीमेल्स थी सभी को 250 रुपये पूरा कंप्लीट रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं CBT 1 के अंदर क्या होगा। CBT 1 के अंदर आपको बता दें तो CBT 1 का पेपर क्या रहने वाला है, क्या कुछ पूछा जाएगा, कितना कुछ आने वाला है। तो CBT 1 के अंदर आपका रहने वाला है कुछ खास नहीं है। आपको देखो नॉर्मल सा है। जनरल जीके कितना रहने वाला है? 40 नंबर का जीके रहने वाला है और 30 नंबर की मैथ रहने वाली है और 30 नंबर की रीजनिंग रहने वाला है। टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है। 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो मैथ रीजनिंग के बारे में रुके रहिए, आपको मैथ और रीजनिंग के बारे में बहुत अच्छी शानदार सी गुड न्यूज़ लेके आए हैं आपके लिए। अंत तक जरूर बने रहना मैथ और रीजनिंग के लिए। चलिए ये CBT 1 था। CBT 1 के बाद CBT 2 के अंदर बात कर लेते हैं। CBT 2 के अंदर क्या होगा? दोनों के लिए सेम ही रहने वाला। CBT 2 के अंदर क्या होगा? नंबर थोड़े से बढ़ जाएंगे। क्या होगा? जीके कितने नंबर का हो जाएगा? 50 नंबर का, प्लस 35 नंबर की मैथ, प्लस 35 नंबर की रीजनिंग। टोटल कितने? 120 नंबर का पेपर होगा। टाइम वही रहेगा 90 मिनट। और ये बता दूं फर्स्ट CBT 1 और CBT 2 के अंदर अपना 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे एक और चीज़ बात आई गई है कि आपके अंदर इसके अंदर कुछ वैकेंसी है जिसके अंदर आपको टाइपिंग स्किल भी आनी चाहिए। जैसे नाम से ही आपको पता चल जाएगा, कम टाइपिस्ट वाले फॉर्म थे जितने भी थे उनके लिए टाइपिंग रखी गई है। सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्ट हैं जिसके लिए आपको टाइपिंग कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज नहीं मांगा गया। बाकी CBT 1 और 2 तो सभी पोस्ट के होने वाला ही है। उसके अलावा कईयों के लिए कंप्यूटर टेस्ट भी होने वाला है। तो CBT 2 के बाद जो सीधा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाएंगे जिनका CBT 2 और होने के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या कोई अदर टेस्ट नहीं होने वाला, तो वो कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली हैं? वो तो एक रहने वाली है गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसका CBT 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद बात करें स्टेशन मास्टर की तो टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। और 4 नंबर पे बात कर लेते हैं। 4 नंबर पे चीफ कमिश्नर कम टिकट सुपरवाइजर, इनकी भी कोई भी टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं होने वाला। तो CBT 2 होने वाला है। उसके बाद कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला। बाकी चारों पोस्ट रह चुकी हैं, उनके लिए टाइपिंग टेस्ट भी मांगा गया है। टाइपिंग टेस्ट ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ओनली फॉर ये वाईफाई रहेगा, तो उस हिसाब से आप इजीली से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। नॉर्मल जनरल बेसिस पे एक्सेल वगैरह विंड वर्ड वगैरह के इनके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कर सकते हैं आप। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसके बाद में क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सभी के लिए क्या रखी गई है? अपने ग्रेजुएशन रखी गई है। ग्रेजुएशन सभी के लिए, ये आपको पता ही है, ग्रेजुएशन के लेवल पर निकाली गई तो सभी के लिए ग्रेजुएशन रखेगी है। ये इनका पे लेवल लिखा हुआ है 34,400 रुपये, 34,400 रुपये, फिर 29,200 रुपये, 29,200 रुपये, 29,200 रुपये और 25,200 रुपये। इस तरह से इनका लेवल पे लेवल 6 का, पे लेवल 6, फिर पे लेवल 5, पे लेवल 4 की इनकी ये वैकेंसी रहने वाली हैं। आपको ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। चलिए आगे बात करते हैं। आप बात कर लेते हैं। ये वन है आपके लिए शानदार ऑफर लेके आया आपने ऑफलाइन क्लासेस ज्ञान के सागर की तरफ से बहुत शानदार से ऑफर आपने लेके आए हैं। आपको यहाँ पे क्या आगा कंप्लीट अच्छे से मैथ करवाई जाएगी, रीजनिंग करवाई जाएगी। मैथ और रीजनिंग का बेहतरीन कॉम्बो लेके आ रहे हैं अपने आपके लिए। ये आपके लिए CBT यानी NTPC जो 60 नंबर का आपका काम होने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से होना है, जिसके अंदर मैथ प्लस रीजनिंग। ये तो 60 नंबर का CBT 1 हो गया। उसके बाद में 70 नंबर का पेपर हो जाएगा। कब? 70 नंबर का होगा CBT 2 हो गया 70 नंबर का। तो 35 नंबर की मैथ हो जाएगी, 35 नंबर की जीके और रीजनिंग होगी। तो 70 नंबर बेंच के अंदर और 60 नंबर का प्री यानी CBT 1 के अंदर 60 नंबर का काम अपने इस बेच से आपका अच्छे से होने वाला है। तो बहुत शानदार तरीके से ये आप नंबर दिए गए, आप इनका कॉन्टैक्ट करके पूरी डिटेल ले सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए तो फिलहाल ऑफलाइन के लिए भी बेस्ट है, जो ऑफलाइन आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार ऑफर रखा गया आप लोगों के लिए। तो इससे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे
पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल नंबर आपका 90 80, एक सेकेंड, 8079091467, ये मेरे नंबर हैं, इन पे कॉल कर सकते हैं। तो आपको आई होप तो अच्छे से आप ये फॉर्म पे निकल चुके हैं, तो फॉर्म अपने अप्लाई कर लें बिना टाइम वेस्ट किए और अच्छे से प्रिपरेशन पर लग जाएं। किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का आपको अच्छे से जवाब दिया जाएगा। और इससे अलावा आपके इसके सिलेबस रिलेटेड क्या क्या आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, उससे रिलेटेड एक नई वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। तो उस वीडियो के लिए बनाए रहना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरह का वीडियो आपके आते रहेंगे तो हम सब जरूर कर देना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के